भला करे, मालिक तेरा भला करे। सत्संग में चल के आना कोई आसान बात नहीं है, पर जो सत्संग में चल के आते हैं उन पे कृपा राम की होती है। खुद मुख्तियारी का वो फायदा उठाते हैं और अपने भाग्य को चाहे तो वो बदल सकते हैं। सत्संग में मालिक का रहमो करम बरसता है। सत्संग में वो परम पिता परमात्मा जहरा तौर पे सब जीवों पे रहमो करम मूसलाधार बरसाते हैं। जैसी कोई भावना रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वैसा उसकी झोली में दया में रहमत मालिक की खुशियां पड़ जाया करती हैं। सत्संग में चल के आए, वचन सुने और उन पे अमल करें। संत जो बात कहते हैं उसको ध्यान से सुनो, दीनता नम्रता से सुनो। अपने अहंकार को एक साइड में रख दो, अपनी खुदी अपने गुमान को एक साइड में रख दो और संतों की बात दीनता नम्रता से सुनो। संत जीव का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं और भला करने की प्रेरणा देते हैं। संत बताते हैं कि काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में आप उलझे हुए हैं, बुरी तरह से आप फंसे हुए हैं। इनसे निकलना है तो आप सुमरन करो। आदमी कहता है मेरे में तो मैं है ही नहीं, मेरे में तो अहंकार है ही नहीं। आज कोई होगा जिसमें अहंकार नहीं है। हमने देखा है और देखते हैं सतगुरु के रहमो करम से शायद ही कोई बचा है मालिक का प्यारा जिसके अंदर अहंकार ना हो। बात बात पे अहंकार टकराता है। आदमी के अंदर खुदी है कई तरह की। किसी को ऊंचे धर्म का अहंकार है तो किसी को राज पहुंच का, किसी को अपने धन दौलत जमीन जायदाद का अहंकार है तो किसी को अपनी औलाद का, किसी को अपनी अकल चतुराई का अहंकार है तो किसी को किसी गुण का, और किसी को मन का सूक्ष्म अहंकार है। अहंकार आज हर प्राणी के अंदर विराजमान है, विद्यमान है, सिवाय उनके जो मालिक के वचन मान के मालिक के वचनानुसार चलते हैं, जो संत मालिक के वचन सुनाया करते हैं। वरना अहंकार बुरी बला है। आदमी झुकता नहीं, दीनता नम्रता धारण नहीं करता। हर समय अहंकार, हर समय खुदी, हर समय मैं, बकरे की तरह मैं ही हूं, बस सब कुछ मेरे जैसा समझदार नहीं, मेरे जैसा अकल वाला नहीं, मेरे जैसे धनवान नहीं, मेरे जैसा चतुर चालाक नहीं, मेरे जैसा राज पहुंच वाला नहीं, मैं ही मैं, बस बाकी कुछ भी नहीं। तो ये अहंकार बुरी बला है। दीनता नम्रता धारण करो, अपने अंदर से खुदी को मिटा डालो, तभी मालिक की दया में रहमत होगी। इसके अलावा काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह है, मन और माया है। ये भी बुरी तरह से जीव को भरमाते रहते हैं, भटकाते रहते हैं और जीव का पांव नीचे लगने नहीं देते। तो भाई दीनता नम्रता धारण करो। इन सातों बीमारियों को जो आपको लग चुकी हैं अपने तन से दूर करने के लिए अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम का जाप करो। राम नाम के जाप से ही आपके अंतःकरण से इन सातों का मैल धुल जाएगा, इन सातों की बीमारियां कट जाएंगी और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बन जाएंगे। और इन सातों से बचने का उपाय सत्संग में बताया जाता है। एक तो नाम जपो, मालिक की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सेवा और परमार्थ करो और दृढ़ विश्वास रखो। ये वो चीजें हैं जो आपकी ओर निभाएंगी, जो आपको दया में रहमत से मिलाएंगी।